ये कहानी शुरू होती है 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से। यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका बाप इमानुएल नोबल एक बाकमाल इंजीनियर था और माँ कैरोलिना नोबल सख्त हालात में भी खानदान को संभालने वाली एक हिम्मत वाली खातून थी। अल्फ्रेड बचपन से ही गैर मामूली ज़हीन था। उसे साइंस, अदब और फलसफे तीनों में गहरी दिलचस्पी थी। अपने वालिद के साथ काम करते हुए उसने छोटी उम्र में ही मशीनें और धमाकी खीज मवाद बनाना सीख लिया। वक्त गुजरता गया और अल्फ्रेड ने नाइट्रोग्लिसरीन नामी एक इंतहाई ताकतवर धमाकी खीज मादे पर तजर्बात शुरू कर दिए। ये मादा इतना खतरनाक था कि एक हादसे में उसका छोटा भाई एमल नोबल धमाके का शिकार होकर जान से चला गया। ये वाकया नोबल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। सालों की अनथिक मेहनत के बाद 1867 में उसने डायनामाइट ईजाद कर लिया। ये एक ऐसा धमाकी खीज मादा था जो नाइट्रोग्लिसरीन से कहीं ज्यादा महफूज और काबिल कंट्रोल था। शुरू में इस ईजाद को एक इनकलाब समझा गया। दुनिया भर में तामीराती कामों में बेपनाह आसानी पैदा हुई। पहाड़ काटे गए, रेलवे लाइनें बिछाई गईं और कानकनी में नई राहें खुले। मगर अफसोस, इंसान ने जल्द ही इस ईजाद को जंगों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डायनामाइट ने मैदानी जंग को खून से रंग दिया और अल्फ्रेड नोबल को द मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर कहा जाने लगा। नोबल को यह एहसास शदीद परेशान करने लगा कि उसकी ईजाद इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और फिर 1888 में उसकी जिंदगी का सबसे अजीब लम्हा आया जब एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से उसकी मौत की खबर छाप दी। सरखी थी, ले मार्चॉन de la mort est mort, मौत का सौदागर मर गया। अल्फ्रेड नोबल यह खबर पढ़कर हल कर रह गया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया उसे एक कातिल के तौर पर याद रखेगी, हालांकि वो खुद को हमेशा एक मौजिद और इंसान दोस्त समझता था। तब उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी दौलत इस बदनामी को धोने के लिए वक्फ कर देगा। 1835 में अपनी वसीयत में उसने अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा एक फंड के लिए मुख्तस कर दिया और यूं वजूद में आया नोबल प्राइज। इस अवार्ड का मकसद उन लोगों को सराहना था जो इंसानियत के फायदे के लिए सबसे बड़ी खदमात इंजाम दें। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एक ईजाद से तारीख का रुख मोड़ देते हैं, मगर अल्फ्रेड नोबल उनमें से थे जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को बदला बल्कि अपनी ईजाद के नतीजे में खुद भी बदल गए। आज दुनिया भर के साइंसदान, लखारी और अमन के इलमबरदार इसी शख्स के नाम से मंसलिक अवार्ड पाते हैं जिसने कभी मौत ईजाद की थी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया को तबाही भी दी और फिर इसी दुनिया को बचाने का रास्ता भी दिखाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक मजीद ऐसी हैरत अंगेज तारीखी कहानियां पहुंच सकें।